हेलो गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक होने वाला है। तो आज हम दो ऐसे अपने गेस्ट को इनवाइट करने वाले जो कि हमारी फ्रेंड है, जिनके बारे में हम फिटनेस के बारे में उनसे डिस्कशन करेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। तो लेट्स गो। अब हम बुलाना चाहते हैं अपने दो फ्रेंड को, अनस एंड शुभम। सो लेट्स कम, हैव अ सीट। हेलो अली भाई, हाउ आर यू? हाय अली, हेलो। हेलो गाइस। सो ये हैं हमारे दो फ्रेंड। लेट मी इंट्रोड्यूस देम। हिज नेम इज शुभम एंड हिज नेम इज अनस। दोनों ही बहुत बड़े फिटनेस फ्रीक हैं। ये अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं, आई थिंक 2 मंथ्स। 2 मंथ्स हुआ इन्हें जिम स्टार्ट किए। और हमारे अनस भाई, बहुत सारे लोग इन्हें जानते भी होंगे, अच्छा फिजिक है इनका। सो हम इनके साथ आज कुछ क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे, कुछ डिस्कशन राउंड भी करेंगे। सो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, लास्ट तक आप देखें और इनसे थोड़ा बहुत जो भी अपना ये नॉलेज शेयर करेंगे आप उन्हें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम शुभम मिश्रा। शुभम, आप हमें ये बताइए कि आप फिटनेस को लेकर कब इस चीज़ से कॉन्शियस हो कि हमें फिटनेस इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में? First and very foremost, thank you very much for giving this privilege to sitting next to you. आपका क्वेश्चन ये था कि मैं कब कॉन्शियस हुआ। जैसे अब अभी मैं अभी इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा हूँ। Okay. तो उसमें आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी का ग्रूम होना बहुत ज़रूरी है। Exactly. और जब तक आपकी फिजिक अच्छी नहीं होगी तब तक आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं। जब आपकी फिजिक अच्छी होती है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में अपने आप सुधार आता है, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी बिहेव होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है और स्टाइल होती है। एग्जैक्टली। बहुत ही एक स्मूथ वे में आपने आंसर दिया है। तो अनस भाई, मेरा अब आपसे क्वेश्चन ये है कि टेल मी योर जर्नी फ्रॉम स्टार्टिंग। आप स्टार्ट कहाँ से किए थे और क्या क्या जर्नी रहा आपका? मतलब कौन से पॉइंट पर आपको ऐसा लगा कि हाँ, अब मुझे इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच अली भाई। एंड बिफोर सेइंग एनी आंसर, आई वुड लाइक टू टेल यू लुकिंग सो हैंडसम। थैंक यू। सो आपका क्वेश्चन है कि आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई थी और कैसे स्टार्ट हुई थी? मेरी जर्नी आज से 2.5 ईयर पहले हुई थी, 2.5 साल पहले। और स्टार्ट तो यार मैंने मजबूरी में किया था, बट फिर करते करते मज़ा आने लग गया। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी और अभी तक माशाल्लाह जर्नी मेरी चली रही है। तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहे होंगे जब आप स्टार्ट किए होंगे। तो थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि जब आप स्टार्ट करते हो, जब आप यहाँ तक जिस भी लेवल तक पहुँचे हो, तो क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी और कौन कौन सी चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है? देखो यार, अगर आप कुछ बहुत बड़ा करने वाले होते हो तो आपको एक बात ध्यान रखनी होती है, आपके आगे बहुत कठिनाइयाँ आएगी। ये चीज़ आपको पहले ही एक्सेप्ट करके रहना होगा, है ना। और रही बात जिम की, फिटनेस की, तो यार आपको पता है इसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू है। इसकी वैल्यू इसीलिए इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसमें आपको ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, इसीलिए इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू है। तो स्टार्ट करने से पहले मैंने पहले ही सोच लिया था कि यार ना डिफ़िकल्टीज बहुत ज़्यादा आएगी। तो ये चीज़ मैंने एक्सेप्ट करी और फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट करा। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आई मेरी जर्नी में। अप्स एंड डाउन्स तो होते ही है, वो तो पार्ट है आपकी जर्नी का। तो बहुत बार ऐसे भी होगी बॉडी मेरी बहुत डाउन रही, बहुत बार ऐसा भी हुआ कि बॉडी बहुत अच्छी रही। तो यार ये चीज़ ये फैक्ट है, हर चीज़ समय के साथ साथ चेंज होती है, वो कभी भी सेम नहीं रह सकती। तो ऐसे ही मेरा फिटनेस जर्नी में रहा, हर चीज़ मेरी सेम नहीं रही, वो चेंज होती रहती है। सो यू मीन टू से कंडीशन कोई भी रहे, आपको कॉन्फिडेंस हमेशा मेंटेन। बिल्कुल बिल्कुल। गुड आंसर। सो शुभम भाई, एज अ बिगनर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट डज इट टेक दैट यू थिंक दैट योर फिजिकल फिटनेस इज एज मच इम्पॉर्टेंट एज योर मेंटल फिटनेस? आपको ऐसा क्या लगता है कि फिजिकल फिटनेस भी लोगों के लिए उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना ज़्यादा मेंटल फिटनेस? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फिटनेस में जो मेंटल और फिजिकल फिटनेस है, ये एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। जब तक आप मेंटली वो नहीं होंगे, मेंटली स्टेबल नहीं होंगे, मेंटली मैं ये कहना चाहूँगा मेंटली स्टेबल नहीं होंगे या मेंटली फिट नहीं होंगे, तब तक आप फिजिकली फिट नहीं हो सकते हैं। ए हेल्थी माइंड इज अ वेल्थी बॉडी, ये एक बहुत अच्छी कहावत है। तो एक पर्सन जो मेंटली अगर फिट है तब उसका हमारी जिमिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छा चलता है।
एक स्टेटमेंट होती है कि मसल माइंड कनेक्शन, जब तक आपका माइंड अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है आप अपनी मसल को अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो एज वेल एज आपकी बॉडी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्रेन, वो ठीक से अगर काम कर रहा है तो आप अपने हर एक सेगमेंट में अच्छे से काम कर सकते हैं। यू मीन टू से दैट फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मेंटली को ठीक करो, मेंटली और मेंटली फिट होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका ब्रेन परमानेंट रेस्ट ले, आप यूज टू ना हो जाए मोबाइल के, ठीक है, जितना किसी भी चीज़ के, खासकर आपका ब्रेन अगर पर डे एक लिमिटेड टाइम में अगर रेस्ट कर रहा है तो आपकी बॉडी को उतना ही अच्छा एक्सपोजर मिलेगा ग्रो करने के लिए। So Shubham bhai, you have given us such a wonderful answer. तो I would just like to elaborate this by asking this question to Anas bhai. Anas bhai, अभी जैसा हमने शुभम भाई से क्वेश्चन पूछा कि मेंटल हेल्थ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल फिटनेस में, तो आप इस चीज़ को थोड़ा इलेबोरेट करके बताइए। जब इंसान लंबे समय से लॉन्ग टाइम के लिए कोई भी चीज़ कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ करता रहता है, तो उस कंडीशन में मेंटल हेल्थ को मेंटेन करना कितना इंपॉर्टेंट है आपके फिजिकल फिटनेस के लिए? देखो यार अली भाई, मेंटल हेल्थ, पहली बात तो इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं देता। मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अंडररेटेड किया जाता है ना, पहली बात। इन एनी सर्कमस्टांस को बिल्कुल। और अगर यार आपकी मेंटल हेल्थ नहीं है ना अली भाई, तो मेरे अकॉर्डिंग यार आप ना किसी भी फील्ड में कुछ अचीव नहीं कर सकते, बिल्कुल कुछ भी अचीव। माइंडसेट, बिल्कुल माइंडसेट, क्योंकि यार पता, अगर मैं फिटनेस की बात करूँ, अगर आप एक अच्छी फिजिक बनाना चाहते हो, अच्छी बॉडी बनाना चाहते हो, तो यार आपका माइंडसेट अच्छा रहना बहुत जरूरी है। अगर आपका माइंडसेट अच्छा है ना तो आप बहुत लंबे टाइम तक टिक पाओगे किसी भी फील्ड में, है ना। अगर मैं फिटनेस की बात करूँ तो आप बहुत लंबे टाइम तक अपनी अच्छी फिजिक बना के रख सकते हो इफ़ योर माइंडसेट इज पॉजिटिव, समझ रहे हो। तो माइंडसेट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मतलब। और जैसे कि आपने पूछा कि इसको हम कैसे, माइंडसेट को अच्छा कैसे बना के रख सकते हैं, तो यार सबसे बेसिक और सबसे पहली चीज़ है सेल्फ मोटिवेशन। बिल्कुल है ना। अगर आप सेल्फ मोटिवेट होना चाहते हो तो मेरे अकॉर्डिंग यार मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और से मोटिवेट होने की ज़रूरत है ना। बस वही, अगर आप यार सेल्फ मोटिवेट हो रहे हो अपने ट्रांसफॉर्मेशन से, तो यार इजीली आप अपना माइंडसेट अच्छा रख सकते हो। तो द थिंग इज कि बिफोर कंसिडरिंग एनीथिंग, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आप अपना माइंडसेट कैसे रखते हो, आपका प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो बहुत ही अच्छा आंसर दिया आनंद भाई ने कि कोई भी चीज़, नॉट ओनली फिजिकल फिटनेस, कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए आपका एक मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल एबिलिटी, आपका माइंडसेट क्या है उस पर डिपेंड करता है। सो वेरी गुड आंसर आनंद भाई। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम शुभम भाई। एज अ बिगनर, हाउ डू यू सी फिटनेस व्हेन यू स्टार्ट जिम? आप जब स्टार्ट करते हो जिम जाना, लाइक फॉर 1 वीक, फॉर 10 डेज, तो उस वक्त आपके माइंड में क्या रहता है? क्योंकि एट द स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स तो बहुत होती है, डिफिकल्टी तो बहुत होती है, चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आती है, तो उस चीज़ आप अपना कैसे उस चीज़ को लाइक कन्फ्रंट करते हो, कैसे उस चीज़ को समझते हो, स्पेशली आप जब जिम जाते हो फिटनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड? आई होप यू गेट माई क्वेश्चन। या आई एम गेटिंग योर क्वेश्चन। प्रॉब्लम्स तो हर एक चीज़ में आएंगी। एक एलोन मस्क हैं, सबसे रिचेस्ट लोगों में से एक हैं, उन्होंने ना एक बहुत अच्छा एक कोट कहा था कि जिस भी चीज़ को अगर आपको करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है तो बेहतर ये आप उस काम को छोड़ दें। ये बहुत इम्पैक्टफुल लाइन थी कि यार अगर मैं किसी काम को करना चाहता हूँ, उस काम को करने के लिए मुझे मोटिवेशन लेना पड़ रहा है, तो वो मैं काम क्यों करना, कैसे करना चाहता हूँ। मेरा जितना ज़्यादा वाई क्लियर होगा उतना ही ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड रहूँगा। बात ये कि बहुत से प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स बिल्कुल आती हैं, जैसा कि मैं बाहर रह रहा हूँ, सबसे बड़ी दिक्कत आती है डाइट की दिक्कत आती है, बिल्कुल। तो वो मुझको सेल्फ मेंटेन करना होता है। दूसरी ये दिक्कत आती है कि हम जब जिम में जाते हैं तो एक, अगर आप डीपली थॉट्स अगर आप जाओ या थोड़ा बहुत अच्छे से एनालिसिस करो, तब हम देखते हैं कि हम एक ट्रॉमा में चले जाते हैं। ट्रॉमा कैसे कि अगर मैं 2 महीने से या 4 महीने से कोई चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं अपने 2 महीने की प्रिपरेशन को कंपेयर करता हूँ एक उस पर्सन से जो 4 साल से लगा हुआ है। उसका भाई 18 इंच का बाइसेप्स है या 16 इंच का बाइसेप्स है, मैं उसको 2 महीने की प्रिपरेशन से कैसे कंपेयर कर सकता हूँ। तो उस मेंटल ट्रॉमा में ना जाकर के जो मैंने अपने लिए प्लान बनाए उसको आप कंप्लीट करके आना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बस यही। बहुत ही डीप आंसर इन्होंने दिया है। इनके कहने का सिंपल वर्ड्स में ये मतलब है कि आप
जितने टाइम तक जितने भी समय अपने आप पे दिए हो तो उस चीज से आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए। लाइक यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। आप अपने 1 मंथ के, किसी के 4 इयर्स या फिर किसी के 2 इयर्स या किसी के लाइक 1 डे से भी कंपेयर ना करो। तो आप जो हो यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, 2 सेगमेंट होते हैं किसी भी पर्सन की लाइफ में। एक ये होता है कि पर्सन को बाहर से मोटिवेशन लेना पड़ रहा है। ये तब स्टेज आती है जब हमने गोल्स बना रखे हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी स्टेज ये होती है कि आपके अंदर से मोटिवेशन निकल रहा है। ये तब होता है कि जब आप जिस रात आप सोते हो अपने गोल्स को कंप्लीट करके, तब आपके अंदर से खुद से मोटिवेशन निकलता है और आप वेट करते हो कि मैं अगले दिन जाऊंगा फिर से अपने गोल कंप्लीट करूंगा। तो स्पेशली फॉर द बिगनर्स, जो लोग अभी जिम स्टार्ट किए या फिर जिम करने का सोच रहे हैं, तो इस भाई का आंसर याद रखें कि जब तक वो चीज़ आपके अंदर से नहीं आएगा कि हाँ वाई यू वांट टू डू दिस, तब तक आप किसी चीज़ को एक प्रॉपर वे में नहीं कर सकते हो। सो आई होप इनका आंसर आपको अच्छा लगा होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे अनस भाई से। तो अनस भाई, आप हमें ये बताएं कि क्या वेट अ मिनट, हाँ, biggest reason why boys start the gym? Very good question. Very good question. Very good question. एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों के दिमाग में कि जो बॉयज होते हैं वो जिम लड़कियों की वजह से स्टार्ट होते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग ये नहीं, मैं एक सेकंड मैं आपके सामने कुछ ऑप्शंस रखना चाहूंगा बिल्कुल, एंड मैं उस ऑप्शन से आपका फिर ऑप्शन जानना चाहूंगा। हाँ, आप किस ऑप्शन को चूज करते हो एंड फिर वाई। इस चीज में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, आपका आंसर एक वर्ड में होना चाहिए। मैं ऑप्शन रखता हूँ। सो व्हाई बॉयज स्टार्ट द जिम? माय ऑप्शंस आर गर्ल्स, सेकंड इज इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लाइक आप लो फील करते हो लोगों के सामने, ये, या फिर परसिवरेंस, या तो अंदर से आपका वो जुनून है, जोश है करने का। द फोर्थ इज द एम्बिशन टू बिकम स्ट्रॉन्गर। तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही है और क्यों। टू बी ऑनेस्ट, आपको सच बोलना। देखो यार, टू बी ऑनेस्ट बताऊंगा और थोड़ा सा ना मैं थोड़ा वाइड करके बताऊंगा। ओके यू कैन ब्रो। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा ना। सबसे पहले मेरा आंसर अगर मैं वन वर्ड में दूंगा तो मेरा आंसर है कि यार मैं ना बहुत लो फील करता था, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ओके, तो अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे साथ क्या होता था, मैं 2.5 साल पहले ना मैं बहुत ज़्यादा पतला था, बहुत पतला था। तो एक बार की बात है, जब मैं अपने दोस्त के साथ कहीं गया, मतलब किसी के पास, तो उसकी अच्छी फिटनेस थी, अच्छा स्मार्ट था वो, है ना। तो हाई हेलो हुई, बस ठीक है। हाई हेलो होने के बाद ना मुझे कोई भी अटेंशन नहीं दिया गया, बिल्कुल भी। हाई हेलो के बाद कुछ भी अटेंशन नहीं दिया। लिटरली उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा। यार मैं ना कहीं भी 4-5 आदमी में जब खड़ा होता था ना तो बहुत लो फील करता था। तो मेरे अकॉर्डिंग यार, अगर मैं अपना बताऊँ तो मैंने जिम स्टार्ट किया था, मैं बहुत ज़्यादा लो फील करता था, इसी वजह से मैंने जिम स्टार्ट किया। और लड़कियों को तो यार कोई मैटर नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, मैं अगर अपना होता तो। शुभम भाई, टू बी ऑनेस्ट, ही इज सेइंग राइट और रॉन्ग फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। नो कमेंट्स। मेरा तो भाई यही है, लड़के मेरे अकॉर्डिंग यार मोस्टली लड़के लड़कियों की वजह से नहीं करते स्टार्ट। ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों के दिमाग में और ये निकलना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा आंसर इन्होंने भी दिया। लाइक चीजें To be समझने honest. लायक थी, टू बी ऑनेस्ट। बट थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन अभी भी है कि इस आंसर में थोड़ा कुछ और ऐड होना चाहिए, जो कि आई थिंक अनस भाई नहीं ऐड करना चाह रहे हैं। बट नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। राज को राज रहने दो। नहीं तो हाँ, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज शुभम, फ्रॉम शुभम भाई। जब रिजल्ट नहीं आता, जब आपके अंदर चेंजेस नहीं आते, तब उस वक्त आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड करते? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन करा कि यहाँ पर एक चीज होता है कि कंसिस्टेंसी। पर इसमें मैं चीज ऐड करना चाहूंगा। पहले मैं कंसिस्टेंसी थोड़ी एलेबोरेट करूं कि आपने कोई काम शुरू किया, आप उस काम को करते जा रहे हो, इट्स कॉल्ड कंसिस्टेंसी। बट अगर आप उस काम को आपने 6 महीने, साल भर या 2 साल भर किया, मतलब एटलीस्ट एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम कि जितने टाइम तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था, एक जर्नल सिनेरियो में, वहां पर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तब हमको क्या करना चाहिए? वहां पर भी हम सोच रहे हैं कि हम सुबह जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तब हमको करना चाहिए इम्प्रोवाइजेशन, कंसिस्टेंसी प्लस इम्प्रोवाइजेशन। जब आप इम्प्रोवाइजेशन कैसे होगा? आप जो अपनी जर्नी को, जब जो भी आप काम कर रहे हो, जब आप उसको शुरू से देखते हो कि मैंने ये किया, यहाँ पर मेरे लूप होल्स हैं, यहाँ मैंने कुछ ऐसी गड़बड़ कर दी थी कि शायद अगर मैं ये गड़बड़ नहीं करता तो
मुझे अब तक रिजल्ट मिल जाता। तो जब तक आप कंसिस्टेंट के साथ इम्प्रोवाइज नहीं होंगे, आपकी जर्नी में इम्प्रोवाइजेशन नहीं होगा। हम जैसे यूट्यूब में देख सकते हैं कि कोई पर्सन 2 साल में किसी के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं, किसी के 5 लाख, 6 लाख, जो भी कुछ है। अब कोई पर्सन ऐसे हैं जो 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, या 500 सब्सक्राइबर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वहाँ पर थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन करने की आवश्यकता है। और दूसरा ये है कि अगर आप किसी काम को करने के लिए सच में लगे हुए हैं तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए कि भाई रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। आपने अगर इनपुट डाला है तो आउटपुट जरूर आना चाहिए, बट इम्प्रोवाइजेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। Shubham bhai, I would just want to add one question in this. Like the way you said, it is totally true that consistency plus improvisation is very important. But the thing is, कभी-कभी ऐसा होता है कि चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती। हर इंसान चाहता है कि वो कंसिस्टेंट रहे, वो चीज़ों को सही तरह से इम्प्रोवाइज करे, बट कभी ना कभी किसी पॉइंट पर आकर उसका कंसिस्टेंसी भी टूटता है, कभी फिर वो सही तरह से इम्प्रोवाइज नहीं कर पाता। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो अपना माइंडसेट किस तरह बनाए कि हाँ उस चीज़ पे फिर उसको ट्रस्ट रहे, उस चीज़ पे वो रिसोर्सफुल रहे कि हाँ नाउ अगर मैं डाउन भी हो रहा हूँ तो फिर इस चीज़ पे बैक कर सकता हूँ। वो चीज़ मुझे एग्जैक्टली अपने व्यूअर्स को बताना। हम लोग जैसे जनरली बोलते हैं कि हमको कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो अगर मैंने अपनी लाइफ में साल भर पहले या 2 साल पहले मैंने अगर ठीक ठाक फिजिक बनाई है, एनी हाउ अगर मैं किसी ऐसी कंडीशन में हूँ इस टाइम की मेरी फिजिक अच्छी नहीं है, तो मैं ये अपने पास्ट को देख करके इमेजिन कर सकता हूँ कि हाँ मैं अपनी फिजिक बना चुका हूँ, तो ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है कि मैं दोबारा फिजिक नहीं बना सकता। तो मुझको मोटिवेशन खुद से ही लेना चाहिए कि हाँ मैं वो काम कर चुका हूँ तो मैं फिर से वो काम कर सकता हूँ। दिक्कत जहाँ पर आ रही है कि मैं अब काम क्यों नहीं कर पा रहा, ये मुझे डिटेक्ट करके उनको लूप होल्स को वो जल्द से जल्दी उनको बाहर करना होगा। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम से ही कोई काम करें। आपकी बॉडी, आपका माइंड रिलैक्स मांगता है, आप प्रॉपर रिलैक्स ले सकते हैं प्रॉपर टाइम के साथ, और फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। हर एक फील्ड में रीस्टार्ट का ऑप्शन होता है, वो आप इनेबल कर सकते हैं। एक पॉइंट रखना चाहता हूँ। बिल्कुल, शुभम भाई ने बहुत अच्छा बताया। मैं एक वर्ड में बताऊंगा बस कि यार आप अपना पास्ट याद करो, और कहीं ना कहीं आपने कभी ना कभी मचाई है जरूर। तो उस चीज़ को याद करो, फिर दोबारा स्टार्ट करो, मचाते रहो। Now मचाते रहो। what they want to say is कि life is about wavelength. लाइफ आपका वेवलेंथ की तरह होता है, अप्स एंड डाउन्स। तो कोई भी चीज़ रहे, आपको ये चीज़ अपने ऊपर बिलीफ होना चाहिए कि आप कभी भी बैक रहो तो आप वापस ऊपर उठ सकते हो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू बिलीव दिस। सो वेरी गुड आंसर फ्रॉम बोथ ऑफ यू। अब मैं थोड़ा सा फनी कुछ क्वेश्चन इनसे पूछता हूँ, थोड़ा कुछ लाइक रैपिड फायर राउंड चलता हूँ। तो इट इज फॉर बोथ ऑफ यू। तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम अनंत भाई। टेल मी हु इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन इन क्रिकेट? विराट कोहली। विराट कोहली। रीजन देखो यार, उनकी बैटिंग ठीक है, और स्मार्टनेस, पर्सनैलिटी वो मेरे अकॉर्डिंग सेकेंडरी है। बट यार सबसे पहली चीज़ है जो विराट कोहली भाई का स्ट्रगल जो रहा है, डेडिकेशन, परसिवरेंस किसी भी चीज़ को लेकर, यार वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, और इसीलिए वो इंसान बहुत अच्छा मुझे लगता है। क्योंकि हर इंसान अपने से रिलेट करता है, तो आई थिंक आप भी रिलेट करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड। एंड शुभम भाई, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन इन क्रिकेट? MSD, महेंद्र सिंह धोनी। एवरीवन नोज दैट ही इज अ लीजेंड। टेल मी व्हाई। एक बात मैं बोलूँगा, अगर महेंद्र सिंह धोनी को अगर फेवरेट होने का रीजन बताना पड़ जाए तो महेंद्र सिंह धोनी फेवरेट होने का फायदा ही क्या है। स्मार्ट आंसर। ओके, वेरी गुड। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन इज फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन इन फुटबॉल? फुटबॉल मेसी। नाउ द वर्ल्ड कप इज गोइंग ऑन एंड आज ही अर्जेंटीना का मैच था एंड मेसी ने एक गोल भी किया। आई थिंक यू नो दैट। एंड हु इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वो माय फेवरेट इज रोनाल्डो। अच्छा, टेल मी, लाइक सी, irrespective of his looks, his personality, the way he looks people, the way people looks at him, tell me something different about Ronaldo, that what you look in that so that you are a fan of him. He is a lion.
ऑफ फुटबॉल इंडस्ट्री। जैसे कि एक शेर अपने शिकार के पीछे इस तरह भागता है कि मुझको ये पाना है, उसी तरह आप अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगर लाइफ देखेंगे तो उनकी लाइफ भी कुछ इस तरह है कि वो पागल है अपने गोल को पाने के लिए। और एक इंसान, आप खुद समझ रहे हो कि एक इंसान जो एक बोतल को यहाँ से उठा करके यहाँ रख देता है और उस कंपनी के शेयर्स ऐसे गिर जाते हैं, आप समझ रहे हैं कि उसकी वैल्यू क्या है। तो मतलब ही इज बियॉन्ड ऑफ आवर लिमिट, मतलब he is beyond, he's legends of legend. Okay, such a nice answer. So Anas bhai, my next question is from favorite exercise. एक्सरसाइज मसल का नाम बताने एक्सरसाइज? No, exercise. एक्सरसाइज Yeah. लेग प्रेस। Favorite exercise? Deadlift. Deadlift. I think your legs is strong, that's why you said leg Leg press. press. And I think your back is strong, that's why you said deadlift. Yeah, back should be strong. क्योंकि लोग पीठ पीछे वार करते हैं। Your shoulder and your back should be strong. Okay, Anas bhai, next question. Favorite muscle? फेवरेट मसल लेग्स। Legs. Favorite Legs. Legs. Oh my god. Mine also. Okay. My next question is worst exercise for you. शोल्डर। Shoulder. Worst exercise. No worst exercise, everything is good. Oh, that's a good answer, especially if you are a beginner writing. But I think जब जैसे जैसे आप आगे जाओगे कुछ ना कुछ आप हिट करोगे कोई भी चीज. Good. But I don't think कि आप करो. Shoulder- आपको हर मसल पार्ट से आपको मोहब्बत होनी चाहिए तभी आप ग्रो कर पाओगे. एक्चुअली मैं एक बात हाँ, you can. शोल्डर मुझे क्यों करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यार ये मेरे साथ जनरली ये चीज़ होती है कि जिस दिन शोल्डर का डे होता है ना उस दिन मेरी छुट्टी लग जाती है क्योंकि मैं जा नहीं पाता, तो मैं प्रैक्टिस में नहीं रह पाता हूँ। Nice framing. इस वजह से मैं शोल्डर करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। बट आप इनकी बातों पे ज्यादा ध्यान ना दो, आपको शोल्डर प्रॉपर्ली करना है. ऐसा नहीं कि अनस भाई ने कह दिया कि शोल्डर अच्छा नहीं लगता तो आप भी माइंडसेट बना लो कि यार शोल्डर बेकार है. नो, यू हैव टू ट्रेन शोल्डर बिल्कुल। इन अ प्रॉपर वे. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन. फेवरेट डाइट, डाइट। सॉरी फेवरेट डिश फेवरेट डिश फ्रॉम योर डाइट. फ्रॉम माय डाइट बॉइल्ड चिकन। Favorite diet from your diet? Favorite Paneer. dish? Paneer. Okay. Favorite dish which is not healthy for you? बिरयानी। Favorite dish which is not healthy for you? Burger. Okay. Just 2 to 3 more questions. Favorite actor? फेवरेट एक्टर शाहरुख खान। I know that. Favorite actor? Favorite actor in physique and overall. No, actor like in Bollywood you can say. There is a 2 segment. The quality which should we have for an actor is Hrithik Roshan. Okay. And और दूसरा एक्टर जो मेरे दिल के करीब है, जो जिससे मैं ग्रो कर सकता हूँ जिन्हें देख करके, तो श्री अमिताभ बच्चन. Very good, nice answer. Yeah, he's a legend. Anas, tell me why you prefer idol Shah Rukh Khan. Like why you like Shah Rukh Khan so much? His struggle। Okay, everyone is. जिसने लाइफ में स्ट्रगल किया है ना भाई, वो मेरे लिए अलग ही है। ठीक है, मैं खुद अनस भाई इमोशनल मैं होते हुए. नहीं हर कोई यार कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है, तो यार जिस इंसान को देख के आप और ज़्यादा मेहनत, जिस पर्सन को देख के आप खुद से रिलेट कर पाते हो बिल्कुल। कि मैं भी इस दौर से गुजर रहा हूँ, और तो उसको देख कर आप इंस्पायर हो सकते हो कि हाँ यार मुझे और मेहनत करनी चाहिए, तो यार वो इंसान मेरे लिए अलग है। Shah Rukh Khan. शाहरुख खान। Okay. So, I just want to ask you last question. I think this podcast is enjoy. आपको अच्छा लगता होगा, आप enjoy करते होगे. So मेरा सिर्फ last question है इन दोनों से. Tell me something like not me. Tell me to my viewers कि आप अगर कोई चीज़ लाइफ में अचीव करना चाहते हो, या तो वो फिटनेस हो या तो कोई और भी चीज़ हो, तो कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट और आप कैसे कर सकते हो? Just tell my viewers. मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक वाइज पर्सन, एक बुद्धिमान इंसान वो होता है जो अपने गोल के दौरान ये जानता है कि मुझको क्या चीज़ें नहीं करनी है. खासकर जब आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ परस्यू कर रहे होते हो, तब आप 50 लोगों से एडवाइस लेते हो, आप 50 लोगों की बात मानते हो, तो आपने खुद को कहाँ जज किया या आपने खुद को कहाँ मीन्स एक्सपोजर आपने होने ही नहीं दिया. तो क्या चीज़ मुझको नहीं करनी, इस चीज़ पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए. दूसरा चीज़ ये है कि किसी भी पर्सन को देख करके इन्फ्लुएंस मत हो. Exactly. मैं ये ना बहुत जोर देकर के बात कहूँगा कि किसी भी पर्सन को देख करके इन्फ्लुएंस मत हो. जब मैं छोटा था, आज मैंने क्रिकेट देख लिया, मुझको क्रिकेटर बनना है. आज मैंने थोड़ी फाइटिंग वगैरह देख ली, अब तो मैं
मैं जूडो वगैरह सीखूंगा, कराटे वगैरह सीखूंगा, तो विद इन अ टाइम थोड़ी मैच्योरिटी आने के बाद मुझको पता चलता है कि हाँ ये ऐसी चीज़ है जिसको करते हुए मुझे बहुत खुशी होती है, मैं ये परस्यू कर सकता हूँ। तो किसी से इन्फ्लुएंस मत होइए। और तीसरी चीज़ ये है कि एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट है कि इन दिस वर्ल्ड यू नेवर पेज ऑफ विच यू वांट, इन दिस वर्ल्ड यू ऑलवेज पेज ऑफ विच यू वर्क फॉर। तो आप जिस भी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं आप वो बन जाएंगे। Exactly. Such a wonderful answer he gave. Like मैं इनके आंसर से अभी इंस्पायर हो रहा हूँ, लिटरली मैं दिल से ये बात कह रहा हूँ, बहुत ही स्मूथ वे में इन्होंने आंसर दिया। तो अब हम अनस भाई से भी पूछना चाहूँगा, आपके अकॉर्डिंग हमारे व्यूअर्स के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फिटनेस या फिर कोई और भी चीज़ लाइफ में, अगर आपको ग्रो करना, लाइफ में आपको आगे बढ़ना, तो इन वन सेंटेंस व्हाट यू वुड लाइक टू टेल? वैसे सारी बात Tell to my viewers. सारी बात शुभम भाई ने तो बताई थी, बट ये सारी बात जिस बात में आती है मैं वो बात बताऊंगा। मेरे अकॉर्डिंग माइंडसेट, एक ही वर्ड में आंसर दूंगा, माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट है किसी भी चीज़ को लेके पॉजिटिव, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। और तो शुभम भाई ने बताई थी, अब मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। वन थिंग इज दैट यू शुड बी फोकस्ड ऑन योर गोल। ये भी सब कुछ माइंडसेट में आ जाता है मेरे अकॉर्डिंग। लाइक योर माइंडसेट शुड बी इन सच अ वे कि आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ व्हाट इट टेक्स फॉर, मुझे कैसे पहुंचना है। अली भाई मेरे अकॉर्डिंग यार, अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, अच्छा माइंडसेट है, तो यार ये सब चीज़ आ जाती है। आप फोकस्ड रहोगे किसी भी चीज़ को लेके, आपका माइंडसेट क्लियर रहेगा किसी भी चीज़ को लेके, अगर आपका माइंडसेट अच्छा है तो यार, है ना। और अगर आपका माइंडसेट अच्छा नहीं है तो आपके पास अगर बहुत सारी चीज़ें हैं भी, तो भी फिर मुझे नहीं लगता कि आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे जहां पहुंचना चाहोगे। भटक जाओगे आप, भटक जाओगे, एग्जैक्टली डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। यहाँ पर मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान को मैंने एक बहुत अच्छी लाइन बोलते हुए सुना था। उन्होंने ये बोला था कि इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं वो दुनिया जहाँ के गलत काम करते हैं वो दुनिया जहाँ के गलत काम करते हैं पर वो इम्पोर्टेंस देते हैं अपने अच्छे कामों को। बिल्कुल। दूसरी लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर आप जिस भी काम के लिए इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप वो बनेंगे, ज़रूर बनेंगे। सो बहुत ही अच्छा इंटरव्यू राउंड रहा, डिस्कशन राउंड रहा, बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट राउंड रहा, एंड आई होप इन दोनों ने बहुत ही इफेक्टिव आंसर दिया होगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो ये थे हमारे दो भाई जिनके साथ हमारा पॉडकास्ट राउंड था, एंड आई होप ये इनका जो भी व्यूज़ था, इनका जो भी कमेंट्स था, इनका जो भी इंटरप्रिटेशन था फिटनेस को लेकर, ये फिटनेस से बाहर भी लेकर, स्पेशली अनस भाई ने जो कहा माइंडसेट लास्ट वाला, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है, इस चीज़ को आप डीपली समझना। एंड शुभम भाई ने भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिए, लाइक कि दुनिया में जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने सब काम किया, सब गलती किया, तभी जाकर उनको उस चीज़ का वैल्यू पता चला। तो आई थिंक दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। तो आई होप आप वीडियो को लाइक करेंगे एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नहीं, बिफोर सब्सक्राइबिंग वो तो आपके ऊपर है, आप करो, वो आपका बड़कपन रहेगा। बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जो भी अभी हमारी बातें हुई, आप इस चीज़ को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दो, थोड़ा सा इस चीज़ को इम्प्रोवाइज करो अपने लाइफ में, क्योंकि आप कोई चीज़ सुनते हो, फिर उसके बाद वो मोबाइल रख देते हो, फिर से आपका माइंडसेट वही। तो आप चीज़ों को समझो और फिर इम्प्लीमेंट करो, तभी आप लाइफ में ग्रो कर पाओगे, अचीव कर पाओगे। और एक चीज़ और बोल सकते हाँ, यू कैन गो, व्हाई नॉट। यार अली भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप देख भी रहोगे कितनी मेहनत कर रहे हो, तो यार आपका भी फर्ज बनता है कि यार थोड़ा बहुत आप भी सपोर्ट करो, लाइक सब्सक्राइब, जो भी आपके फॉर्मेलिटी जो होती है यूट्यूब की, तो यार दिल से सपोर्ट करो। बंदा कितनी मेहनत कर रहा है, आप सब कुछ दिखाई भी दे रहा है ना, तो प्लीज़ यार। थैंक यू सो मच अनंत। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। लव यू ऑल, से बाय टू एवरीवन। बाय, Bye. लव यू। Have a